सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं हर्षा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से नए मिनी ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से हो गई थी बच्चों के स्कूल जाने के साथ। ये देखिए हमारे सारे बच्चे स्कूल को जा चुके थे। तो उसके बाद आज मौसम सुबह सुबह बहुत खराब हो गया था और बारिश के छींटे पड़ने लग गए थे। हमने धान काट के फैलाए थे तो काफ़ी टेंशन हो गई थी। तो ये दुख पता नहीं काहे ख़त्म ही नहीं होता, बढ़ता ही जाता है, पता नहीं क्या है। अब देखिए एक टेंशन और है, बारिश होने लगी है और धान फैलाए हुए हैं। तो उसके बाद तक्ष भी नहा के रेडी हो जाता है अपना एकदम फिट फट। तो आज उसने स्वेटर पहनी थी हल्की सी पतली, क्योंकि आज बारिश हुई थी और हल्की सी ठंड होने लगी थी, तो मैंने उसे आज हल्की एक पतली स्वेटर पहना दी थी। तो ये देखिए उसके बाद तक्ष खाना खाने लग जाते हैं। यहाँ पे आज उस बनाई थी कद्दू की सब्जी और दही। दही दक्कू का फेवरेट है, इसलिए दक्कू को कोई भी सब्जी में मिला के दे दो खा लेते हैं। तो उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ फिर से खेत में जाने के लिए, और उसके बाद मैं एक छोटा सा शॉट ले लेती हूँ यहाँ पर और उसके बाद चली जाती हूँ खेत के लिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा हो जाता है खेत को प्रस्थान, और यहाँ पर बारिश हल्की हल्की हो गई थी लेकिन उसके बाद बंद हो चुकी थी। तो हम फिर से चले जाते हैं खेत में, क्योंकि असोज का महीना है, घर हम बैठे नहीं रह सकते, तो इसलिए चले जाते हैं फिर से खेत में। तो आज खेत में हम चले गए थे भट काटने के लिए। तो आज बारी थी भट काटने की, क्योंकि गीले में हम धान नहीं काट सकते हैं, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना भट ही काट लिया जाए, इस समय का सदुपयोग किया जाए। तो आ गए थे हम भट काटने। ये पूरा खेत हमें भट का काटना था और उसके बाद ये भट सारने भी थे। तो उसके बाद हम शुरू कर देते हैं भट काटना। तो देखिए भट पूरी तरीके से पके नहीं थे, एक जो पेड़ है वो पका था, एक पेड़ कच्चा था, लेकिन बंदरों का आतंक इतना हो चुका था तो हमने डिसाइड करा कि हम काट लेते हैं। फिर उसके बाद हम लेके आ गए थे इसे अपने दुकान वाली छत पे, और यहाँ पर अभी हमने इकट्ठा कर दिए थे क्योंकि मौसम खराब था, हम इन्हें फैला नहीं सकते हैं, इसलिए हमने ये सब इकट्ठा कर दिए थे। और देखिए यहाँ पर हमने ढेर लगा दिया, ये हुए थे 8 से 9 गट्ठा, तो हमने सार के यहाँ पर रख दिए थे। फिर दिन का टाइम था, हमें फिर से झला जाना था, जो धान हमने कल काट के फैलाए हुए थे आज उन्हें उठाने की बारी आ गई थी। तो हम चले जाते हैं 1:30 बजे समथिंग फिर से झला की ओर। देखिए हमारी गाड़ी यहाँ पर आ जाती है और हम लोग सब रेडी हो जाते हैं, और यहाँ पर ये देखिए दादा दीदी ये लोग भी आ जाते हैं, ये अपने खेत को जा रहे होते तो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, तो इनसे भी मुलाकात हो जाती है। हम फिर से बैठ जाते हैं अपनी गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी आ चुकी थी। तो उसके बाद हम लोग थे 5 लोग, तो हम बैठ जाते हैं गाड़ी में और अपना सफ़र आगे को तय करते हैं। तो यहाँ से हमको 2 या 3 किलोमीटर फिर आगे जाना है, तो हम आगे को चले जाते हैं। तो दिन का समय था, मन तो नहीं हो रहा था जाने के लिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ता है। तो हम पहुंच चुके थे झला, और ये देखिए आजकल आधी ज़्यादा खेत खाली हो चुके हैं सिर्फ 4 दिन में, और यहाँ पूरी सफाई कर दी इन लोगों ने। काफ़ी लोगों ने पराल भी सार दिया, लेकिन काफ़ी लोगों के थुपूर लगे हैं धान के, और काफ़ी लोग का पराल खेतों में ही है, तो ये धीरे धीरे इसको सारते रहेंगे। फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने खेत में। तो हमें रोड से हमारा खेत थोड़ा दूर है, तो हम चलते हैं आगे को पैदल पैदल। तो यहाँ देखिए यहाँ पर खेतों में ऐसे ही पतले पतले रास्ते होते हैं, और मौसम काफ़ी सुंदर सुहाना हो रहा था, ना धूप लगी थी, तो हमें काफ़ी आसानी होने वाली थी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 3 खेत जिन्हें हमने एकदम सफाई करके बढ़िया से धान के थुपूर लगाने हैं। तो हम शुरू कर देते हैं यहाँ पर अपना काम करना, और सारे इकट्ठे करने लग जाते हैं, और थुपूर लगने का भी स्टार्ट हो जाता है। आदमी का काम था कि थुपूर लगाना धानों का, और हमारा काम था धानों के अगुवाई बनाना। तो हम अपने सब लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं, और यहाँ पर एक थुपूड़ हमारा डन हो जाता है। उसके बाद से एक आदमी को उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसकी लंबाई इतनी होती है कि उसमें ऐसे ही नहीं हम लोग धान डाल सकते, तो एक को ऊपर चढ़ना पड़ता है और थुपूड़ को सेब देना पड़ता है। उसके बाद फिर से हम लग जाते हैं काम की ओर। फिर उसके बाद हमारा हो जाता है टी ब्रेक, और सभी लोग आ जाते हैं यहाँ पर चाय पीने। ये देखिए सब लोग चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम थोड़ा गर्म था, लेकिन फिर भी थकान दूर करने के लिए हम फिर से चाय पी लेते हैं। देखिए हमारा धान का काम डन हो चुका है।